दोस्तों जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं परमेश्वर के आशीर्वाद से आप लोग मस्त हैं, चंगे हैं, स्वस्थ हैं। शैतान दूर दूर तक आपके पास नहीं है। आमीन। मैं विक्रम विश्वकर्मा, मैं स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने विक्की मसीह चैनल में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपने दिल में बसाएंगे, विश्वास करेंगे तो आप सत्य के मार्ग पे जा सकते हैं। आपको चंगाई मिल सकती है, आज बीमारियों से दूर हो सकते हैं। आपको जीवन में हर सब कुछ हासिल हो सकता है। बस आप विश्वास करना है और ध्यान से सुनना है मेरे दोस्तों थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, परमेश्वर की स्तुति करने से हमें पीछे नहीं हटना है, हमें पूरे विश्वास के साथ करना है। आइए शुरू करते हैं। न्याय के दिनों में परमेश्वर धरती पर आने वाले हैं। न्याय का दिन करीब है। सो आप लोग विश्वास करिए, परमेश्वर को महसूस करिए। परमेश्वर आने वाला है धरती पर। परमेश्वर आएगा तो हमारा न्याय करेगा, अंत के दिनों में हमारा न्याय करेगा। हम परमेश्वर से विनती करते हैं तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा, अंत के दिनों में हमारा उद्धार करेगा। दोस्तों परमेश्वर एक मात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। हमारे पापों को मिटाने के लिए, हमें पाप से बचाने के लिए स्वयं को त्याग देता है। परमेश्वर स्वयं क्रूस पर चढ़ जाता है, अपने लहू को बहाता है, स्वयं अपने प्राण त्याग देता है। दोस्तों ये छोटी मोटी बात नहीं है। परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि हमें जीवन मिल सके, हमारे पाप क्षमा हो सके, हम सत्य के मार्ग पे जा सकें, हम अनंत जीवन पा सकें। हमें सत्य का मार्ग कठिन लगता है। जी सही सुना आपने, बिल्कुल सही है। सत्य का मार्ग कठिन है, परंतु सत्य का मार्ग बहुत ही सरल है। बस हमें चलना चाहिए ईमानदारी से। यदि आपको लगता है कि सत्य का मार्ग कठिन है, जी नहीं दोस्तों, सत्य का मार्ग बिल्कुल ही सरल है। बस हमें सत्य के मार्ग पर चलने की चेष्टा होनी चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलने की इच्छा होनी चाहिए, हमें अपने पाप क्षमा करवाने की दृढ़ होनी चाहिए, जिससे हम अपने पापों का क्षमा पा सकें। दोस्तों बाइबल कहती है कि इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जब तुम सोचते नहीं, जब तुम समझते नहीं, मनुष्य का पुत्र आ जाता है। दोस्तों मनुष्य का पुत्र चुपके से आता है, पहले हमें परखता है, दरवाजे पे खटखटाता है। परमेश्वर स्वयं कहता है कि मैं खटखटाऊंगा, अगर तुम खोलोगे तो तुम्हें मिलेगा, और मैं तुम्हारे साथ बैठ के भोजन ही करूंगा और तुम मेरे साथ। परमेश्वर स्वयं कहता है कि जो हमारी सुनेगा, जो सत्य का मार्ग अपनाएगा, हमारी वाणी को सुनेगा, हमारे वचनों को सुनेगा, हमारी प्रार्थना करेगा, मैं स्वयं उसके साथ हूं, मैं उससे कभी भी दूर नहीं जाता। परमेश्वर कहता है तुम मेरी भेड़ हो और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। खुदाबन वह खुदा है दोस्तों कि वो अपनी एक भेड़ को ढूंढने के लिए जंगल में अकेला जाता है। वो अपनी एक भेड़ को भी मिस नहीं कर सकता। तो आप तो खुदा के भेड़ हैं, परमेश्वर की भेड़ हैं, तो परमेश्वर आपको कैसे अकेला छोड़ सकता है? बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। बस आपको प्रार्थना करना है पूरे विश्वास के साथ, बस प्रार्थना करना है। आप जैसे ही प्रार्थना करते जाएंगे वैसे परमेश्वर के नजदीक जाते जाएंगे। जैसे जैसे प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में मन लगाएंगे, विश्वास करेंगे, आप पूरी मन से प्रार्थना करेंगे, पूरे विश्वास से करेंगे, वैसे ही परमेश्वर के करीब आप लोग जा पाएंगे। जी हाँ, आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदलेगा। अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर आ रहा है धरती पर हमारा उद्धार करने के लिए। दिन प्रतिदिन महामारियां बढ़ रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, भूकंप आ रहा है, प्लेन क्रैश हो रहा है। परमेश्वर संकेत दे रहा है, अब भी समझ जाओ आप लोग, अब भी मेरी स्तुति करो, मुझे याद करो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों दिन पर दिन पाप बढ़ता जा रहा है, महामारियां बढ़ती जा रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, भविष्यवाणियां हो रही हैं,
लेकिन बाइबल कहती है तुम युद्ध और युद्ध की चर्चाओं को सुनोगे तो घबराना मत, बिल्कुल भी घबराना मत, क्योंकि इनका होना तय है। परमेश्वर ने पहले ही बता दिया है। दोस्तों, युद्ध के बारे में, आपदाओं के बारे में, घटनाओं के बारे में, भूकंप के बारे में आए दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं। परमेश्वर पहले ही बता दिया है। यदि तुम युद्ध, आपदाएं, घटनाएं, इन सब की चर्चा के बारे में सुनना तो घबराना मत, बिल्कुल भी मत घबराना। संयम रखना, अपने मन को शांत करना, बस प्रार्थना करना। यह संदेश जगाने का है, जो परमेश्वर कहता है मैं तुझे डरा नहीं रहा हूं, मैं तुझे जगा रहा हूं, क्योंकि मैं तुझे जीवन देना चाहता हूं, मैं तुझे खोना नहीं चाहता। परमेश्वर हमको खोना नहीं चाहता, अपनी भेड़ों को खोना नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ें मेरी बातों को सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरे पीछे पीछे चलती हैं। यदि परमेश्वर की भेड़ें पीछे पीछे चल रही हैं तो दोस्तों हमें परमेश्वर के पीछे स्वयं चलना चाहिए, परमेश्वर के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। परमेश्वर हमें सत्य का मार्ग दिखाएगा, परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा, परमेश्वर हमें भटकने नहीं देगा, यदि हम परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की प्रार्थना पूरे विश्वास से करते हैं तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देगा, परमेश्वर हमें सारी बीमारियों से बचाएगा, परमेश्वर हमें चंगाई देगा, परमेश्वर हमें बुद्धि देगा, परमेश्वर हमें विवेक देगा, परमेश्वर हमें हर वह चीज देगा जिसकी जरूरत हमें है। बस प्रार्थना करें और विश्वास करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल कहती है क्योंकि हमें सभी मसीह भाइयों और बहनों को न्याय के गद्दी के सामने उपस्थित होना आवश्यक है। सोचो उस दिन का जब हमारी आंखें यीशु को देखेंगी, जब तुरही बजेंगी, हम यीशु का दीदार करेंगे। हे प्रभु हमें क्षमा कर, हे प्रभु हमें माफ कर, हे प्रभु हम पापी हैं। हम उस दिन के बारे में सोचेंगे, हम उस दिन वो चीज देखेंगे जब हम न्याय की गद्दी के सामने उपस्थित होंगे। तो प्रभु हमें दर्शन देगा, प्रभु हमारा न्याय करेगा, प्रभु हमें अनंत जीवन देगा और प्रभु की महिमा हमारे ऊपर होगी। दोस्तों सोचो उस दिन का, यदि आज आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, परिश्रम नहीं करेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, अपने हृदय को साफ नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो आपका ये सब व्यर्थ है। आप परमेश्वर के सामने जा ही नहीं सकते, आप न्याय की गद्दी के सामने उपस्थित हो ही नहीं सकते, आपके लिए स्वर्ग खुल ही नहीं सकता, आप परमेश्वर को देख ही नहीं सकते, परमेश्वर आपको अनंत जीवन दे ही नहीं सकता। उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा, ना दौलत, ना रुपया, ना पैसा, ना धर्म, ना कर्म। उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा दोस्त, जिस दिन हम परमेश्वर के सामने उपस्थित होंगे। लेकिन उपस्थित कब होंगे? जब हम स्तुति करेंगे, परमेश्वर से प्यार करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपने मन को परमेश्वर के ध्यान में लगाएंगे, परमेश्वर को याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, परमेश्वर को हर वक्त याद करेंगे। वहां कोई बहाना नहीं चलता दोस्त, वहां बस न्याय होता है। यदि आप न्याय के कार्य पर, न्याय के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो आप ताड़ना के अधिकारी होंगे, आपको वहां जला दिया जाएगा, आपको नष्ट कर दिया जाएगा, आपको राख बना दिया जाएगा। आपको जैसे किसान फसल उगाता है तो अच्छी फसल को काट के रखता है, बुरे फसल को खेत में ही छोड़ देता है, वो सड़ जाता है, उसको जला देता है, फेंक देता है। स्वयं उसी प्रकार से व्यवहार हमारे साथ होने वाला है। यदि हम अच्छा कार्य करेंगे तो हम परमेश्वर के सामने उपस्थित हो सकेंगे, परमेश्वर से बात कर सकेंगे, परमेश्वर की महिमा पा सकेंगे। यदि हम बुरे काम करते हैं तो परमेश्वर हमें ठुकरा देगा, परमेश्वर कहेगा कि हम तुमको जानते ही नहीं, तुम्हें पहचानते नहीं, कौन हो तुम। हमें नष्ट कर दिया जाएगा, हमें शैतानों के चंगल में डाल दिया जाएगा, शैतानों के सामने पेश कर दिया जाएगा, जहां हम दर दर की ठोकरें खाएंगे, जहां हमें प्रताड़ित किया जाएगा, हमें तेल में फ्राई किया जाएगा, हमें और भी बहुत शासन से गुजरना पड़ेगा, बहुत परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा जो हम नहीं चाहते। क्या आप चाहते हैं? नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए परमेश्वर की स्तुति करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर से
कहो, हे प्रभु मुझे न्याय का रास्ता दिखाओ, मुझे सत्य का मार्ग दिखाओ। प्रार्थना करो, विश्वास करो दोस्तों, विश्वास करो। विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। परमेश्वर विश्वास से ही आपका आधार कार्ड बनाएगा, आपको पहचानेगा। यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आपको पहचानेगा ही नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो कह देगा कि मैं आपको नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें नरक में डाला जाएगा। भाइयों बहनों, इसलिए मैं कहता हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को प्रभु माना है या नहीं? यदि आपने परमेश्वर माना है, यदि आप परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप सत्य के मार्ग पर हैं। आप स्वर्ग का जीवन पाएंगे, स्वर्ग में जाने का रास्ता पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। यदि आप परमेश्वर को प्रभु नहीं मानते हैं तो आप नरक में जाएंगे। यदि आप चेष्टा करते हैं कि हाँ हमने परमेश्वर को प्रभु नहीं माना है, तो आप नरक में जाएंगे, आप नरक के अधिकारी होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे डराने नहीं, तुझे बचाने आया हूं। यदि तू डर के भागता है तो ये तेरी गलती है। यदि तू मेरे संयम में आता है, मेरे साथ चलता है, तो ये तेरी महानता है। परमेश्वर कहता है कि यदि तू भागता है तो शैतान के घेरे में आता है, शैतान तुझे प्रताड़ित करता है। यदि तू शैतान का साथ नहीं छोड़ता, शैतान तुझे प्रताड़ित करता है। तू मुझे नहीं मानता है तो तू शैतानों के बीच में रहने के ही लायक है। यदि तू मुझे मानता है तो मैं तुझे हर बीमारी से चंगा करूंगा, हर शैतान से दूर करूंगा, हर उस चट्टान से दूर करूंगा जो तेरे लिए विनाशकारी, हर उस समस्या से दूर करूंगा जो तेरे लिए कठिनाइयां पैदा करती है, हर उस शख्स से दूर करूंगा जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है, हर उस आदमी से दूर करूंगा जो तुम्हारे बारे में साजिश करता है। मैं हर तुम्हें उस चीज से बताऊंगा जो तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, आप लोग प्रार्थना करिए, परमेश्वर से मांगिए, कहिए परमेश्वर से, हे प्रभु मुझे माफ कर, मैं पापी हूं, मुझे क्षमा कर, मैं क्षमा करने के लायक नहीं हूं, मुझे अपने संयम में भर, अपने आलिंगन में भर परमेश्वर, मुझे अपने जैसा बना प्रभु, मुझे अपने कामों में इस्तेमाल कर परमेश्वर। यदि आप इस तरह से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। अरे परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाजर को कब्र से बाहर निकाला। लाजर को दफनाए 4 दिन हो गया। मरियम कह रही थी कि लाजर के शरीर से बदबू आ रही है, लेकिन नहीं दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि मैं चलता हूं। मरियम को बोलता है कि तू चल, मुझे वहां लेके चल। परमेश्वर कहता है कि लाजर मरा नहीं है, परमेश्वर ने लाजर को मारा नहीं है। परमेश्वर स्वयं कहता है कि लाजर सोया है, मैं उसको उठाऊंगा, मैं उसको जगाऊंगा, क्योंकि लाजर विश्वास करता था परमेश्वर पे। परमेश्वर ने उसको जिंदा नहीं किया, लाजर के विश्वास ने जिंदा किया। परमेश्वर वहां खड़ा होके प्रभु से प्रार्थना करता है, पिता से प्रार्थना करता है, हे पिता तू हमारी सुनता है, हे पिता तू तो दयालु है, हे प्रभु तू मेरी बातों को सुनता है। परमेश्वर से प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर यीशु मसीह एक बार आवाज देता, लाजर कब्र से बाहर आ जा। दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लाजर को दफनाए हुए 4 दिन हो गए, उसके शरीर से बदबू आ रही होगी, लेकिन नहीं, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो किसी भी काम, असंभव काम को संभव में बदल देता है। मेरे दोस्त, परमेश्वर ने एक बार आवाज लगाई, लाजर बाहर आ जा। लाजर एक आवाज सुन के बाहर आ गया। परमेश्वर ने उसको जिंदा नहीं किया, विश्वास ने जिंदा किया। लाजर विश्वास करता था परमेश्वर पे। इसलिए कहता हूं दोस्तों, आप लोग विश्वास करिए, परमेश्वर पे विश्वास करिए। आपका विश्वास इतना दृढ़ हो, इतना कठिन हो कि वह कभी डगमगाए ना। परमेश्वर के बारे में कोई उल्टा बोलता है, परमेश्वर के बारे में व्यभिचार बोलता है, तो उस बात को आपको इग्नोर करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के रास्ते पे जाना है। परमेश्वर ही एक ऐसा पिता है जो हमारा पाप क्षमा करता है। वह परमेश्वर जो हमारे लिए अपनी जान को दे दिया, जो हमारे लिए अपने लहू को बहा दिया। क्यों बहाया? क्योंकि हम उसके लहू से चंगे हो सके। परमेश्वर के लहू से हम चंगे हो सकें, हमारे पाप को क्षमा किया जा सके। वहां जब परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वहां एक अंधा व्यक्ति खड़ा था। जब वहां के यहूदियों ने, जहां जो सैनिकों ने थे, जब परमेश्वर ने प्राण त्याग दिए, उसने एक भाला लिया, वो परमेश्वर के शरीर में ऐसा घुसा दिया भाला। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, वहां से जो परमेश्वर का लहू को छींटा गया, वहां बगल में एक आदमी था, अंधा था, उसको आंखों से दिखाई नहीं देता था। वो परमेश्वर का लहू का छींटा उसकी आंखों पे आया, उसकी आंखों से दिखाई देने लगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे,
परमेश्वर इतना ताकतवर है, परमेश्वर इतना शक्तिशाली है कि परमेश्वर के लहू से उस अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगा, जो व्यक्ति कभी देख ही नहीं पाता था। तो आप लोग विश्वास करिए, प्रार्थना करिए, परमेश्वर से दिल लगाइए, क्योंकि परमेश्वर जब आएगा तो वह हमें बताएगा नहीं कि दोस्तों मैं आ रहा हूं। वो चुपके से आएगा, हमारे देह में आएगा, हमारे मन में आएगा। जब हमारे देह में क्यों आएगा परमेश्वर? जब हमारा देह साफ रहेगा, हमारा दिल साफ रहेगा, हमें विश्वास करना आता है या नहीं हमें पता होना चाहिए, हमारे मन को शांत होना चाहिए। हम अपने मन को शांत कर पाएंगे जब भी परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं, जब भी प्रार्थना कर सकते हैं। यदि हमारा मन शांत नहीं है, हम प्रार्थना करते वक्त हमारा ध्यान भटक जा रहा है, यार हमें उससे कॉल करके बात करनी, ये काम याद आ गया, तो आप प्रार्थना करने में बेकार है। आप प्रार्थना मत करिए, आपने विश्वास करने के लायक ही नहीं है। दोस्तों, यदि आप प्रार्थना करने बैठते हैं, परमेश्वर का नाम लेते हैं, परमेश्वर से स्तुति करते हैं, तो अपने मन को शांत बनाइए, पूरे विश्वास से परमेश्वर से प्रार्थना करिए, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूं। तब परमेश्वर आपको सुनता है, परमेश्वर आपको समझता है, परमेश्वर आपकी बुद्धि विवेक को बढ़ाता है, आपको सामने ले जाने की क्षमता रखता है। परमेश्वर आपको सत्य का मार्ग दिखाता है। आइए आगे चलते हैं। यूहन्ना 14:3 में लिखा है, परमेश्वर कहता मैं आऊंगा और तुझे अपने साथ ले जाऊंगा। परमेश्वर क्यों कहता है? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे तो परमेश्वर अवश्य ही आएगा। यह संदेश नहीं है, परमेश्वर का संदेश है, यह उद्धार का, यह प्यार का उद्धार है, यह उद्धारकर्ता का संदेश है। उद्धारकर्ता हमें बता रहा है कि मैं आऊंगा और तुम्हें अवश्य ही ले जाऊंगा, क्योंकि जहां मैं रहूंगा वहां मेरे चेले रहेंगे। आप लोग विश्वास करते हैं? नहीं करते हैं? आप लोग विश्वास करना शुरू करिए। परमेश्वर पे इतना दृढ़ विश्वास करिए कि वो कभी डगमगा ना सके। परिस्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, खराब हो, परेशान हो, बीमार हो, हॉस्पिटल में हो, कैसे भी हो, परमेश्वर को याद करो। आपकी सारी परिस्थिति, आपकी सारी समस्याएं, आपकी सारी बुराइयां, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, आपका सारा दुख खत्म हो जाएगा। आपको अलग ही कुछ फील होगा, आपको लगेगा कि हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर मुझे छू रहा है। बस आप मन से प्रार्थना करिए, विश्वास करिए। परमेश्वर चाहता है कि तुम उनका दामन थाम लो। आप सोचो, आप स्वयं सोचो, जिसने क्रूस पर हमारे लिए जान दे दी वो हमें अकेला छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा दोस्त, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। बस हमारे कर्म उस प्रकार के होने चाहिए, हमें स्तुति करनी चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए, हमें दृढ़ उस प्रकार का होना चाहिए, हमारे अंदर क्षमता उस प्रकार की होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को पहचानते हैं कि नहीं। परमेश्वर तब हमको पहचानेगा जिसने हमारे लिए क्रूस पे जान दे दिया। आप सोच सकते हैं कि वो हमें छोड़ देगा अकेला? कभी नहीं। आपके स्वयं आपके दोस्त आपको छोड़ सकते हैं, आपके माँ बाप आपको छोड़ सकते हैं, आपके भाई बहन आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। बस आप परमेश्वर को ना छोड़ें, आप परमेश्वर पे विश्वास करें, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। भाइयों बहनों, यह समय तैयारी का है। तैयार कैसे होना है? मैं आपको 3 रास्ता बताऊंगा तैयारी का, जिस प्रकार से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, परमेश्वर को समझ सकते हैं। जिसमें से पहला है कि आप विश्वास करो कि परमेश्वर ही सत्य है, मार्ग है, परमेश्वर ही जीवन है, परमेश्वर ही जीवन की रोटी है। यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो आपको सत्य का मार्ग मिलेगा। परमेश्वर आपको दिखाएगा कि जीवन क्या है, जीवन की ज्योति क्या है, जीवन की रोटी क्या है। परमेश्वर ही सत्य है, परमेश्वर ही एकमात्र परमेश्वर है जो आपका सत्य का मार्ग दिखा सकता है, जो आपको परेशानियों से, शैतानों से दूर रख सकता है। इसलिए आप विश्वास करिए कि परमेश्वर ही सत्य है, परमेश्वर ही जीवन की रोटी है, परमेश्वर ही जीवन है। दूसरा रास्ता, अपने पापों का प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो, प्रार्थना करो, हे प्रभु हमने जो पाप किए हैं उसको क्षमा करना प्रभु, मेरे पापों को क्षमा करना प्रभु, मैं पापी हूँ। पश्चाताप करो और उसके बाद आप गलतियां करना बंद करो, आप गलती मत करो। परमेश्वर से प्रार्थना करो, हे प्रभु मुझे गलती ना हो, मुझसे गलती ना हो, मुझे क्षमा कर परमेश्वर, मैं पापी हूँ।
यह है दूसरा रास्ता आपको क्षमा मांगने का, अपने पापों का प्रायश्चित करने का। अब लास्ट और तीसरा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। जैसे कि बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, मन से प्रार्थना करो, परमेश्वर पे विश्वास करो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, स्तुति करो, सुबह प्रार्थना करो, शाम को प्रार्थना करो, दोपहर को प्रार्थना करो, हर वक्त प्रार्थना करो। जब भी आपके मन में आए प्रार्थना करो, पूरे विश्वास से करो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करो। बाइबल पढ़ो, बाइबल हमें सत्य का मार्ग दिखाती है, परमेश्वर हमें सत्य का मार्ग दिखाता है। भाइयों बहनों, आप लोग विश्वास करिए, परमेश्वर पर विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर ही एक ऐसा परमेश्वर जो हमें सत्य का रास्ता दिखाएगा, सत्य का मार्ग दिखाएगा। हमारे पास आज का ही दिन है, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा, ना आपने देखा ना हमने देखा, लेकिन परमेश्वर सब जानता है। आज का जानता है, कल का जानता है, हमारे पूरे भविष्य का जानता है। परमेश्वर हमें सब बताता, लेकिन हम समझ नहीं पाते, समझने की कोशिश नहीं करते। अगर तुम आज प्रभु को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा, जिस पुस्तक का नाम है मोहरबंद पुस्तक। यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हो तो आपका नाम बहुत ऊपर जाएगा, आपका नाम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएगा। परमेश्वर अपनी किताब में आपका नाम लिखेगा, आपके कर्म लिखेगा, आप प्रार्थना करते हैं वो लिखेगा, आप अच्छा करते हैं वो लिखेगा, आप बुरा करते हैं वो लिखेगा। लेकिन आप अपने मन को, हृदय को साफ करिए, आप बुरा काम मत करिए, परमेश्वर पर विश्वास करिए। परमेश्वर मोहरबंद पुस्तक में नाम लिखता है। मोहरबंद पुस्तक में नाम लिखने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप परमेश्वर के करीब हैं, आप स्वर्ग के रास्ते पर हैं, आप स्वर्ग से एक कदम दूर हैं। बस आप स्तुति करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, विश्वास करिए, अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाइए। बाइबल में लिखा है दोस्तों, रोमियो 10:9 में, यदि तू अपने मुंह से यह स्वीकार करे कि प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया है, तो वह उद्धार पाएगा। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात परमेश्वर कह रहा है। यदि तुम अपने मुंह से स्वीकार करो, अपने मुंह से कहो, अपने दिल से विश्वास करो कि परमेश्वर मुर्दों को जिंदा किया है, अंधों को आंखें दी है, कोढ़ को चंगा किया है, तो वह उद्धार पाएगा, अनंत जीवन पाएगा। भाइयों बहनों, आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। आप लोग जहां हैं, जैसे हैं, पूरे मन से, पूरे विश्वास से इस प्रार्थना को सुनिए। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देगा, चंगाई देगा। आइए हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। तो अपने हाथ उठाइए, आंख बंद कीजिए, सर को नीचे करिए। हम प्रार्थना को शुरू करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरे सामने आता हूँ, मैं नतमस्तक होकर तेरे सामने आता हूँ। परमेश्वर, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे अपने लहू से धो दे, मुझे नया जीवन दे। तू मेरा उद्धार करता है प्रभु, तू मेरा जीवन रचाता है, तू इस दुनिया को बनाने वाला, इस जहान को बनाने वाला, इस देश को बनाने वाला परमेश्वर है प्रभु। तेरे नाम में यह प्रार्थना करता हूँ, आमीन। परमेश्वर, आमीन, आमीन, आमीन। अगर आपने यह प्रार्थना किया, आपने यह प्रार्थना सुना, तो प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, आपका जीवन आज से ही बदल देगा। परमेश्वर आज रात से आपके जीवन में ब्लेस करेगा, चंगाई देगा, बीमारी से दूर करेगा। आज ही आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। प्रभु यीशु धरती पर आ रहे हैं, न्याय का दिन करीब है। हम सब मिलके प्रभु का काम करेंगे। हमारा जीवन परमेश्वर के हाथों में है, कल किसी ने नहीं देखा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और परमेश्वर की स्तुति आज से ही करिए। परमेश्वर के इस संदेश को फैलाइए ताकि और लोग चंगाई पा सके, और लोग इस रास्ते पे जा सके, और लोग विश्वास कर सकें। जय मसीह की।